अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें हम डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन के क्वेश्चन आंसर और रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है। सिमिलरली इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8 का, जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन और डेरिवेशन ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल इनकी एक डेफिनेशन या फिर डेरिवेशन एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके अलावा इसकी डेरिवेशन है। डेरिवेशन इज़ फॉर वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। तो इसकी डेरिवेशन हम सॉल्व करेंगे वेलोसिटी और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, और इन्हीं इक्वेशन से हम आगे इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो what is simple harmonic motion? Simple harmonic motion is the motion of a particle moving in a straight line with an acceleration which is always directed towards a fixed point in the line and is proportional to the distance of the particle from that point is called simple harmonic motion. तो किसी भी पार्टिकल की सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी मोशन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है, लेकिन एक्सेलरेशन के साथ, मींस के इसकी मूवमेंट सेम वेलोसिटी से नहीं होती, इसीलिए ये एक्सेलरेशन जनरेट करता है। और ये हमेशा डायरेक्ट करता है, मींस के इसकी डायरेक्शन हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ होती है, और ये हमेशा प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, उस डिस्टेंस के उसी पार्टिकल के उस फिक्स्ड पॉइंट के डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हम इसे इक्वेशन से समझना चाहें तो हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू एक्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम हमेशा इक्वल टू के बाद कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया है लैम्डा। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स। अब हम यहाँ पे इसकी डेरिवेशन करेंगे। फर्स्ट डेरिवेशन वुड बी फॉर वेलोसिटी एंड द सेकेंड वुड बी फॉर डिस्टेंस। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन करेंगे वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी के लिए इसकी इक्वेशन करने के लिए हम देखेंगे हमें कुछ कंसीडरेशन करनी है। सबसे पहले हमने कंसीडर करना है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एक बॉडी की। सो कंसीडर द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ओ। हमें एक बॉडी लेनी है और उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करना है। तो एक बॉडी है जिसका फिक्स्ड पॉइंट है ओ, वो कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन उस बॉडी का हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन वो है उसकी रेस्ट पोजीशन, ठीक है। और हमेशा अपोजिट इस डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, और इसकी डायरेक्शन जितनी हमने डिस्प्लेसमेंट की है उसकी अपोजिट होती है। तो वेलोसिटी एट डिस्टेंस एक्स। अब डिस्टेंस एक्स की वेलोसिटी को कंसीडर करने के लिए हमने सपोज किया है एक पार्टिकल विच स्टार्ट्स फ्रॉम द एम्पलीट्यूड एक्स इज इक्वल्स टू ए एट टाइम टी फ्रॉम रेस्ट वी इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया है जिसकी पहली पोजीशन मीन पोजीशन थी ज़ीरो, ये था रेस्ट में। जब हमने इसको मूव किया, इस पार्टिकल ने मूव किया एम्पलीट्यूड ए से, तो यहाँ पे इसका टाइम था ज़ीरो, डिस्टेंस था ए, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी थी ज़ीरो, ठीक है। अब ये पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पे आने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, जो होगा माइनस एक्स, ठीक है। ये होगा इस पार्टिकल की अपोजिट डायरेक्शन में। तो नाउ let v be the velocity of the particle at time t, then acceleration of the particle will be, acceleration is equal to delta v upon delta t. We know that acceleration is equal to delta v upon delta t. Now we have to multiply and divide the above acceleration formula or above acceleration equation with dx. तो यहाँ पे हमें इसे dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी नो दैट दिस dx अपॉन dt, यहाँ पे ये dx और ये dx, इसे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। यहाँ से हमने dt को सेपरेट कर लिया है और उस dx के साथ सेपरेट कर लिया जिससे हमने मल्टीप्लाई किया। तो dx अपॉन dt वी नो दैट इट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, इस तरह से इस इक्वेशन को लिखेंगे। ये आ गई यहाँ पे इस तरह से, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स।
इक्वेशन नंबर 1 में अब हमने पुट करना है एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हमने पहले डेफिनेशन के साथ पढ़ी थी। एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स, ये आ गया यहाँ पे v डेल्टा v अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमने v और डेल्टा v को सेपरेट कर लिया और ये dx हमने इक्वल टू के राइट साइड पे ले आए, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स लैम्डा एक्स। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन करनी है इसकी लिमिट्स अप्लाई करने के बाद। वेलोसिटी की इनिशियल लिमिट है 0 बिकॉज इसका इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और फाइनल वेलोसिटी थी v। सिमिलरली हमने डिस्टेंस के लिए भी लिमिट्स अप्लाई करनी है। इनिशियल डिस्टेंस था इसका अल्फ़ा a और फाइनल डिस्टेंस था इसका x। ठीक है, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन के रूल्स अप्लाई किए हैं, इसको इंटीग्रेट किया है, तो ये हो गया हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन 2 और ये इसकी लिमिट। सिमिलरली लैम्डा कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे। एक्स को हमने इंटीग्रेट किया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे आ गई इसकी लिमिट्स एक्स और ए। लिमिट्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से एक इक्वेशन आई है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस पे होल रूट ले लिया है, वी स्क्वायर का रूट इज़ वी और रूट को रूट लगाने से हमने यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट लैम्डा एंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये वेलोसिटी पार्टिकल की सेम होगी एट सेम डिस्टेंस आइदर साइड फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन्स के मीन पोजीशन के राइट साइड और मीन पोजीशन के लेफ्ट साइड पे ये वेलोसिटी सेम होगी, ये प्लस माइनस ये शो कर रहा है। तो ये इक्वेशन हमने ड्राइव की है वेलोसिटी के लिए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिमिलरली अब हमने ड्राइव करनी है एक इक्वेशन फॉर डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन एट टाइम t। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए हमने कंसिडर करना है, वी नो दैट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बिकॉज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी जो हमने इक्वेशन ये ऊपर फाइंड आउट की है इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे हमने ये पुट करना है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो इन प्लेस ऑफ वी हियर वी हैव सब्सटीट्यूटेड डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी और ये सेम इक्वेशन जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी, यहाँ पे हम प्लस माइनस रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें एक इक्वेशन ड्राइव करनी है डिस्टेंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने लेमडा को और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सेपरेट रूट में लिख लिया है, सेपरेट रूट में इस तरह से लिख लिया है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यूज़ को सेपरेट कर लिया है और कांस्टेंट के साथ डेल्टा t को कर लिया है सेपरेट। यहाँ पे हमें इसे इंटीग्रेट करेंगे लिमिट्स अप्लाई करने के बाद। इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो है डेल्टा x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है फॉर्मूला साइन इनवर्स x अपॉन ए का। तो इस टर्म की जगह हमने लिख दिया है फॉर्मूला साइन इनवर्स x अपॉन ए। यहाँ पे हमने t को इंटीग्रेट कर दिया, हो गया t। ठीक है, साइन इनवर्स x अपॉन ए को हमने लिमिट्स अप्लाई करने के बाद इस तरह से ओपन करके लिखा है अंडर रूट लैम्डा t माइनस 0। इस तरह से साइन इनवर्स 1 बराबर होता है पाई अपॉन 2 के साइन इनवर्स x अपॉन ए एज इट इज़ लिख लिया डेल्टा t। ठीक है, यहाँ पे साइन इनवर्स x अपॉन ए और ये माइनस पाई बाई 2 हम इक्वल टू के राइट साइड पे ले गए, तो हो गया पॉजिटिव पाई अपॉन 2। ठीक है, तो x अपॉन ए यहाँ पे हमने x अपॉन एज इट इज़ लिखा और ये साइन इनवर्स वहाँ पे जाके हो गया साइन पॉजिटिव इस पूरी टर्म के साथ। ठीक है, ये साइन अंडर रूट लैम्डा टी प्लस पाई बाई 2 ये है साइन अल्फ़ा और प्लस बीटा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ओपन हो रहा है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का, इस तरह से साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस पूरी टर्म में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाला। इस तरह से हम इसमें जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। साइन अंडर रूट लैम्डा टी कॉस पाई बाई 2 बराबर होता है 0 के प्लस कॉस अंडर रूट लैम्डा टी और साइन पाई बाई 2 बराबर होता है 1 के। तो ये पूरी टर्म हो जाएगी हमारे पास 0 और यहाँ पे कॉस अंडर रूट लैम्डा टी मल्टीप्लाई बाई 1 वुड बी कॉस अंडर रूट लैम्डा टी। तो x अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट लैम्डा इंटू टी। हमें फाइंड आउट करनी थी डिस्टेंस की इक्वेशन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल। तो यहाँ पे हमने x के लिए इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है विच इज़ x इज इक्वल्स टू a कॉस अंडर रूट लैम्डा इंटू टी।
तो ये इक्वेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेरिवेशन थी। एक थी वेलोसिटी के लिए और दूसरी थी डिस्टेंस के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन दो इक्वेशंस को यूज़ करते हुए इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो की डेरिवेशन समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।